राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। पशु चाम की वस्तु बनत है, नर का बने न कोई। नर तो नारायण बने, जो बन जाने कोई। सतगुरु के संग क्यों ना गई रे, सतगुरु के संग, सतगुरु के संग क्यों ना गई रे, सतगुरु के संग क्यों न गई रे, क्यों न गई रे, क्यों ना गई रे, सतगुरु के संग क्यों ना गई रे, सतगुरु के संग। सतगुरु संग जाती सोना बन जाती, सतगुरु संग जाती सोना बन जाती। अब माटी के मैं मोल भैरी, अब माटी के मैं मोल भैरी, सतगुरु के संग क्यों ना गई रे, सतगुरु के संग। सतगुरु है मेरे प्राण आधारा, प्राण आधारा, सतगुरु है मेरे प्राण आधारा। तिनकी शरण में क्यों ना गई रे, तिनकी शरण में क्यों ना गई रे, सतगुरु के संग क्यों ना गई रे, सतगुरु के संग। सतगुरु स्वामी मैं दासी सतगुरु की, सतगुरु स्वामी मैं दासी सतगुरु की, दासी सतगुरु की। सतगुरु ना भूले मैं भूल गई रे, सतगुरु ना भूले मैं भूल गई रे, सतगुरु के संग क्यों ना गई रे, सतगुरु के संग। सार को छोड़ असार से लिपटी, असार से लिपटी, सार को छोड़ असार से लिपटी। दृग 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 मति मंद भैरी, दृग 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 मति मंद भैरी, सतगुरु के संग क्यों ना गई रे, क्यों सतगुरु के संग। प्राणपति को छोड़ सकी रे, प्राणपति को छोड़ सकी रे, छोड़ सकी रे, माया के जाल में उलझ रही रे, माया के जाल में उलझ रही रे, सतगुरु के संग क्यों ना गई रे, सतगुरु के संग। जो प्रभु है मेरे प्राण आधारा, प्राण आधारा, जो प्रभु है मेरे प्राण आधारा। तिनकी मैं क्यों न शरण गई रे, तिनकी मैं क्यों न शरण गई रे, सतगुरु के संग क्यों ना गई रे, सतगुरु के संग क्यों न गई रे, क्यों न गई रे, क्यों ना गई रे, सतगुरु के संग क्यों ना गई रे, सतगुरु के संग। इस शब्द में सतगुरु के संग, सतगुरु के शरण में मैं जाना था लेकिन मैं क्यों ना गई। जब आखिरी वक्त आता है ज़िंदगी में या किसी और ज़िंदगी में कभी अज्ञान के कारण, मूर्खता के कारण कुछ भी मन डोलायमान होता है, डुलता रहता है, इधर उधर उधर इधर अशांत बन जाता है, तब सद्गुरु के चरण में मैं जाना था, मैं क्यों नहीं गई बोलकर शिष्य पछता रहा है। इसलिए दाता दयाल जी महाराज क्या चिताए थे, मोह नींद त झूठ मन पापी, अंतकाल पछतावेगा। अंतकाल पछताने के बजाय जब हम होश में हैं, जब हम तंदुरुस्त हैं,
तब ही शरण में जाना, सद्गुरु के शरण में जाना चाहिए। क्योंकि जिस समय हम सद्गुरु के पूर्णतया शरणागत होते हैं तब से हमको अभय दान मिलता है। अभय दान कौन देते हैं? सद्गुरु देते हैं अभय। उनके छत्र छाया में, उनके हाथ के नीचे हम सुरक्षित रहते हैं। क्योंकि सब हमको हमारे अज्ञान मिटाकर, अंधकार को दूर करके हमको ज्ञान देते हैं, समझ देते हैं, विवेक देते हैं। गुरु क्या है, गुरु कहाँ के वासी है, उनके शरण में हम कैसा जाना, चरण कमलों में कैसा पहुँचना, ये सब सद्गुरु बताते हैं। इसलिए इधर शिष्य पछता रहा है कि सतगुरु के संग क्यों ना गई रे, सतगुरु संग जाती सोना बन जाती। अगर सतगुरु के संगत में गए तो सोना बनना क्या है? निखर जाना, निखर जाना। अब अपना ऊपर के जो भी गंदगी है, मैल है, वो निकल जाते। सतगुरु आग के जैसा, आग में सोना को डाले तो, किसी चीज़ को डाले तो पवित्र हो जाता है, ऊपर का धूल निकल जाता है। अगर सुनार क्या करता है, सोना को पहले अंगार में डालता है ताकि उसमें से मैल निकल जाए, तो वो साफ दिखे, साफ होनी चाहिए। अगर धूल जम गया वैसे ही रखे तो वज़न बढ़ जाता है और उसमें मिश्रित होता है मैल। इसलिए अब गुरु के संगत में गए तो इंसान भी सोना के जैसा बन जाता है, निखर जाता है, पवित्र होता है और धूल निकल जाता है। धूल क्या है? जो भी हमारे मन के ऊपर जन्म जन्मों से आ रहे हैं धूली, वो सब निकल जाता है। जन्म जन्मों से क्या है? एक जो है ये जो 6 काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य और अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, असूया और मेरा तेरापना, ये सब निकल जाता है। और आँखों के सामने केवल जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है के जैसा नज़र बदल जाता है। जिधर देखता हूँ उधर तू ही, जिधर भी देखते हैं उधर सद्गुरु या मालिक नज़र आना चाहिए। वैसा स्थिति कब आता है? जब हम सद्गुरु के शरण में गए तो उनकी रक्षा मिले, तब आता है। सद्गुरु संग जाति सोना, जब सोना का भाव बहुमूल्य होता है, इसलिए सोना बन सकती थी, कह रहे हैं। सद्गुरु संग जाति सोना बन जाती, अब माटी के मैं मोल भई रे। जिसका कदर नहीं, जिसका मोल नहीं है, वो बहुत सस्ता रहता है, बहुत सुविधा से मिलता है, बहुत जब चाहे तब मिलता है। अब उसके पीछे मैं लग गया, दुनिया के सब बंधनों के पीछे, दुनिया के कुटुंब परिवार के पीछे, या स्वार्थ के या मोह में पड़कर, स्वार्थ में पड़कर असली लक्ष्य को मैं भूल गया। असली लक्ष्य को भूल गया। मेरा असली मालिक कहाँ है ढूंढने के बजाय दुनिया में मैं ढूंढ रहा था, शांति के लिए ढूंढ रहा था, मालिक के लिए ढूंढ रहा था, लेकिन कहीं भी नहीं मिला। इसलिए मैं इनके पीछे मैं क्यों पड़ा? जो आसार की वस्तु है, जिसमें सार नहीं है, जो स्थायी नहीं है, जिसमें सत्यता नहीं है, सच्चाई नहीं है, उस चीज़ों के पीछे मैं भागदौड़ कर रही थी जीवन भर। इसलिए अयो क्या कह रहा है शिष्य? हाय हाय कह रहा है, मैं सद्गुरु के शरण में गए तो मेरा ये समय पूरा बर्बाद नहीं होता था, मैं पूरा समय गवाया। उम्र बिताई समय गवाया, मिला न ठौर ठिकाना। उम्र बीत गया, अब क्या करें? जब भी जाना था सतगुरु के संगत में, सतगुरु के शरण में अगर गया तो आज जीवन और ठीक रहता था और उनकी
खोज में रहता था, ऐसा सोच रहा है शिष्य का। मनोवेदना, मन की भावना इस शब्द में है। सतगुरु है मेरे प्राण आधारा, मेरे प्राण के आधार वही है, मेरे जीवन के आधार वही है, मेरे जीवन के लक्ष्य वो सद्गुरु ही है। उनके शरण में जाना, वो निर्वाण स्थिति को प्राप्त करना, वो ध्रुपद धाम में मैं जाना, यही है मेरा लक्ष्य था। लेकिन वो भूल गई, और मेरा ये जीवन का आधार कौन है? वही सद्गुरु है, क्योंकि मालिक के कुल सद्गुरु के रूप में अवतरित होते हैं। इसलिए संत मत में सद्गुरु का ही शरणागत होना है। सतगुरु है मेरे प्राण आधारा, तिनकी शरण में मैं क्यों न गई रे, तिनकी शरण में क्यों न गई रे। इसके क्योंकि जीवन का आधार जो है, प्राण का रक्षा करने वाला जो है, और हमारे आवागमन के चक्कर से छुड़ाने वाले कौन है? उस मालिक को मैं भूल गई। भूल कर क्या करी? इधर उधर कहाँ कहाँ ढूंढ रही थी। ये ऐसा कह रहा है शिष्य। तिनकी शरण में जो प्रभु जो सद्गुरु, जो मालिक मेरे प्राण के आधार है, सहारा है, मेरा जीवन का गम्य स्थान है, वहाँ मैं उस सद्गुरु को मैं भूल गई। और क्या कर रही है? उनके शरण में नहीं गई, समय फजूल व्यर्थ गंवा रही हूँ। सतगुरु स्वामी मैं दासी सतगुरु की, दासी सतगुरु की। सतगुरु स्वामी है, स्वामी माने मालिक, भगवान, परमात्मा, मालिक के कुल। सतगुरु स्वामी मैं दासी सतगुरु की। दासी सूरत कह रही है, सूरत शब्द से कह रही है सतगुरु, क्योंकि शब्द ही गुरु है, गुरु चरण प्रकाश है। इसलिए मैं दासी कह रहे हैं, क्योंकि दास का क्या स्वभाव है? जो मालिक कहता है वो विनम्रता से, मन वचन कर्म से उस आज्ञा की पालन करता है। ऐसे ही सद्गुरु जो भी वचन फरमाते हैं सत्संग में या नामदान देते हैं, हमारे लिए क्या करना चाहिए सद्गुरु को पता है, इसलिए वो बताते हैं। हम उनके बातों को परवाह नहीं करें तो फिर हम दास कैसे हो सकते हैं? दास का भाव क्या? दास्य भक्ति हनुमान जी का दास्य भक्ति है। अर्जुन का सखा भक्ति, अर्जुन कृष्ण के प्रति सखा भक्ति है उनका। हनुमान जी का दास्य भक्ति, जो मालिक कहते हैं, जो प्रभु कहते हैं, उसको मन वचन कर्म से उसको निभाना, उसको कर देना, वो काम कर देना। जो प्रभु काम सौंपे उसको करना है, दास का। इसलिए दास का शब्द यहाँ पर उपयोग किया गया है। सतगुरु स्वामी मैं दासी सतगुरु की, वो हमारा यजमान मालिक हैं, हम उनके दास हैं। हम सुनते हैं जो भी बात उन्होंने, क्योंकि हमको हमारा जीवन को बनाने वाले, हमारे प्राण को आधार वही है। और जो भी हमारे लिए ज़रूरत है, वो आवश्यकताएं पूरा कर रहे हैं, वो सद्गुरु पूरा कर रहे हैं। हमको जिस समय पहुंचना है, जो चीज़ होना है, वो हमको दिला रहे हैं। कैसा? जब माँ बच्चा पैदा नहीं होता तभी माँ के यहाँ दूध पैदा करते वो मालिक। वो बच्चा ज़मीन पर आया ही नहीं, जन्म ही नहीं लिया, उससे पहले ही माँ के पास दूध, उनके आहार तैयार किया है, उनके लिए कपड़े तैयार किया है, उनके लिए रहने के लिए माँ का गोद दिया है, मकान दिया है। फिर ऐसे ही सद्गुरु हमारे लिए सबका इंतज़ाम पहले छुआ है। हमारे लिए हमारे कर्म के अनुसार इंतज़ाम हो चुका है। हमारे लिए हमारे माता पिता भाई बंधु सब वो मालिक ही है, वो सद्गुरु ही है। वो जो है हमारे लिए सब इंतज़ाम किए हैं। सतगुरु ना भूले मैं भूल गई रे। सतगुरु हमें कभी भी नहीं भूलते। हमको अपने पास ले लेना चाहते, लेकिन हमारा
पात्र जो है उल्टा रख देते हैं। सदगुरु की कृपा पाना है तो हमारा पात्र का वो लोटा हो, जो भी हो, हमारा गढ़ा हो, सीधी रखना चाहिए, उसमें दया का वर्ष होता है। लेकिन हम हमारे पात्र को, हमारे घड़ा को उल्टा रखें, उसमें उनका दया क्या कैसा बरस सकता है? क्योंकि हमारे मन को शुद्ध साफ रखना चाहिए और हमारे पात्र को सीधा रखना चाहिए, हमारे घड़ा को सीधा रखना चाहिए, तो मालिक की कृपा उसमें बरसेगी। सतगुरु सतगुरु स्वामी मैं दासी सतगुरु की, सतगुरु ना भूले मैं भूल गई। मैं आने से पहले मेरे लिए सतगुरु सब इंतज़ाम किया है, मुझे वो नहीं भूला, लेकिन मैं भूल गई। मैं ये दुनिया के झंझटों में गिरकर मैं भूल गई, ये दुनिया के आकर्षण में पड़कर, दुनिया के चीज़ों के रंग बिरंगे वस्तुओं को देखकर मोह में पड़ गए, लेकिन मेरा सतगुरु मुझे नहीं भूला। सार को छोड़ असार से लिपटी, असार से लिपटी। सार क्या है? सार वस्तु क्या है? सार वस्तु को कौन देते हैं? गुरु हमको सार वस्तु देते हैं, भेद बताते हैं, और उसको वो मालिक के शरण में कैसे जाएं, वहाँ क्या है, पहुँचने के लिए हम क्या करना, ये सब सदगुरु देते हैं। लेकिन हम तो वहाँ नहीं गए, हम उनको भूल गए। आसार वस्तु जो है दुनियादारी धन कमाने में और हमारे जायदाद बढ़ाने में और कुटुंब परिवार के मोह में, इसमें पढ़कर वो मालिक को भूल गए, सदगुरु को भूल गए। सार को छोड़ आसार से, ये आसार चीज़ों के बारे में लिपट गई मैं। आसार वस्तु क्या है? ये स्थूल शरीर के ये 10 इंद्रियाँ है, इसके मोह में पड़कर ये मन जो है ये 10 इंद्रियों के घाट पे और बैठकर सुख आस्वादन कर रहा है, और मन चंचल है, उस माल के तरफ जाने ही नहीं देंगी, फिर कैसा मिल सकता है? सार को, वो तो आसार वस्तु के पीछे हम पड़ गए हैं, दुनियादारी आकर्षणों में पड़ गए हैं। सार को छोड़ आसार से लिपटी, दृग 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 मति मंद भैरी, दृग 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 मति मंद भैरी। हमारा मति, हमारा बुद्धि क्या कर रही है, क्या सोच रही है, क्या करना था, क्या कर रही है? ये जो है बुद्धि जब तुमको मिली, मिलजुल के रहना सीख लो, महाराज जी कहते हैं, दाता दयाल जी महाराज का शब्द है। तो हमारा बुद्धि को तेज करना है। ज्ञान मालिक सदगुरु जो है विवेक देते हैं, समझ देते हैं, ज्ञान देते हैं, बुद्धि का देते हैं। इसलिए सदगुरु की शरणागत बहुत ज़रूरी है। और एक साहब तुलसी साहब क्या करते, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बंधव गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जा सुबचन रविकर निकर। कहते हैं कि क्यों ऐसा कह रहे हैं? सदगुरु की महिमा, जो संतगण सदगुरु के महिमा जान गए, वो लोग हमको ज्ञान दे रहे हैं, वो लोग भी समझा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर बंधव गुरुपद कंज, गुरु के चरण कमलों को वंदना करता है शिष्य। बंधव गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। गुरु जो है कृपा के सिंधु है, सिंधु माने सागर, कृपा के सागर है, दया के सागर है, दया के समुद्र है। और वो गुरु महाराज जो है हरि का अवतार है, हरि का अवतार है। और वो मालिक के कुल हरि जो है गुरु रूप धारण करके इस दुनिया में अवतरित हुए हैं, और हम जैसे लोगों को चिताने के लिए नर शरीर धारण किए हैं। क्या कह रहे हैं? बंधव गुरुपद कंज कृपा सिंधु
नर रूप हरि, हरि नर रूप में आए हैं, नर रूप हरि। महामोह तम पुंज, और हम लोगों में मोह भरी हुई है। महामोह कह रहे हैं, महा माने अति, बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक मात्रा में मोह भरी हुई है हम में। इसलिए वो अज्ञान, मोह क्या है, ये मोह जो है, ये अज्ञान जो है, पोथी पढ़ने से, यानी हम क्या करते हैं, पोथी पढ़ते हैं, पूजा पाठ करते हैं, इससे ये मोह दूर नहीं जाता, चले नहीं जाता, हमारे मन को खाली नहीं करता। मोह भरी हुई है ना अज्ञान। और क्या है, हम जप करते हैं, तप करते हैं, तीर्थ स्थानों में जाते हैं, उन्हें और व्रत करते हैं, उपवास रहते हैं, ये सब करने से ये मोह नहीं जाएगा। दान धर्म करते रहते हैं, हमारा मोह, हमको मोक्ष मिलना, हमारे जीवन सार्थक होना कहकर दान धर्म करते हैं, फिर भी नहीं जाएगा। दान दिए तो दान फिर मिलेगा, हम जो दान देते हैं वो फिर हमको मिल जाएगा। कौन से भी दिन कभी तो भी हमारा बैंक में वो क्रेडिट होगा, दान का पुण्य जो भी है क्रेडिट होगा, जो देंगे। ये लेन देन की दुनिया है, हम जो चीज़ देते हैं वो फिर मिलता है। हम प्रेम दिए तो प्रेम मिलता, नफ़रत दिए तो नफ़रत मिलता, प्रेम दिए तो प्रेम मिलता। इसलिए ये दान देने से, पुण्य करने से हमारा मोह नहीं निकलता, मोह दूर नहीं होता। केवल कैसा दूर होता, केवल सद्गुरु के वचनों को सुनने से हमारा मोह दूर होता। सुनना ही नहीं, सुनना और गुनना, मनन, श्रवण मनन निध्यासन, सुनना, फिर उसको बार बार गुनना, फिर उसको अमल में रखना, तब हमारा मोह दूर हो जाता है। और क्या है, कह रहे हैं, महामोह तम पुंज जा सुबचन रविकर निकर। रविकर निकर क्यों कर रहे हैं, रात के अंधेरा, रात में बहुत अंधेरा, गहरी अंधेरा रहती है रात के समय में, लेकिन वो रात में उजाला कैसा आएगा, ये चांद या सितारों से जो भी रोशनी टिमटिमाते हुए निकलता है, क्या वो रोशनी अंधकार को दूर करती है? नहीं करती। फिर क्या होना है, केवल जब सूर्य भगवान का उदय होता है, तब ही ये अंधकार निकल जाता है। ये अंधेरा तब ही दूर होता है जब सूर्य का उदय होता है। जब तक ये चांद और सितारों से नहीं होता, नहीं दूर नहीं होता अंधेरा, जैसे कि सूर्य नारायण का उदय होते ही पाँव फटता है, अंधेरा चले जाता है और उजाला आ जाता है। और यही कह रहे हैं, जा सुबचन रविकर निकर। ऐसे ही हमारे मन में, हम लोगों में जो भी अज्ञान है, हम कितना भी कोशिश करो, वो अज्ञान दूर नहीं होता। कैसा होता, केवल गुरु के वचनों से दूर होता है। इसलिए ही यहाँ कह रहे हैं कि मैं सद्गुरु के शरण में जाना था। सद्गुरु के शरण में गए तो ये मोह रूपी अंधकार, ये अज्ञान मुझसे दूर होता था। मैं सद्गुरु के शरण में आनंद पाती थी, और जिस चीज़ को प्राप्त करना था उस चीज़ को प्राप्त करती थी, लेकिन सद्गुरु के शरण में नहीं गई, इसलिए आज पछताना पड़ रहा है। प्राणपति को छोड़ सकी रे, माया के जाल में उलझ रहे रे। प्राणपति को छोड़ सकी रे। प्राणपति कौन होता है? केवल मालिक जो है जगत पिता है, जगतपति है, जगत पिता है, सारे जगत के सृष्टिकर्ता उन्हीं है, सारे जगत के पति वही है, क्योंकि देखभाल करते हैं, सृजन करते हैं, पालन पोषण करते हैं, इसलिए जगतपति है वो। जगत पिता ही नहीं, जगतपति है, सब कुछ वही है।
एक है ही एक नहीं कहकर सारे इस दुनिया में जो भी प्रकृति है, वनस्पति, पेड़ पर्वत, सब उन्हीं का ही स्वरूप है। और प्राणपति को छोड़ सकीर, इस विशाल सृष्टि को जिसने सृजन किया है, मैं उसको भूल गई हूँ, छोड़ दिए हूँ। प्राणपति को छोड़ सकीर, माया के जाल में उलझ, माया के जाल बिछा गया था काल पुरुष का, उस माया के जाल में फंस गई और जगतपति को, जगत पिता को भूल गई है, मालिक कुल को भूल गई है। जिस घर से मैं निकली उस घर में फिर पहुंचना की बात को ही मैं भूल गई। क्या कर रही है? और ये माया के चक्कर में पड़ गई, दुनिया के चक्कर में पड़ी। दुनिया क्या है? एक क्षण हमारे मन को शांत नहीं रहने देती, कहाँ कहाँ मन घूमती रहती। मन जो है बड़ा कठिन है, मन जो है बहुत कठिन है। मन बड़ा दुखदाई है, रुकता नहीं है, क्या करूं जी में आता है सहज में, भव का सागर मैं तरूं। मन बड़ा दुखदाई है, रुकता, एक जगह नहीं रुकती। ये मन बहुत परेशान करती है और इस माया में फंसी हुई है। क्या करें? सद्गुरु शरणम, एक ही मार्ग है, सद्गुरु शरणागत होना। जो प्रभु है मेरे प्राण आधारा, ये जो प्रभु, जो मालिक, जो संत सद्गुरु है, उनके प्राण, वो जो है मेरे प्राण के आधार है, मेरे जीवन के आधार है। मुझे ज्ञान बख्शा, मुझे ज्ञान देने वाले हैं, जीवन देने वाले हैं, प्राण के आधार है, प्राण के सहारा है। तो जिनकी मैं क्यों ना शरण गई रे, उनके शरण में हाय हाय मैं क्यों नहीं गई। जाना था, मेरा जीवन ऐसा बेकार नहीं जाता था, ऐसा शिष्य पछता रहा है। ऐसी स्थिति हमें कभी नहीं आना, हम पछताने के समय नहीं देना चाहिए। अगर हम सद्गुरु के शरण में नहीं गए, उनके वचनों को अमल नहीं करें और अमल नहीं करें और शरणागत, परिपूर्ण शरणागत नहीं हुए, तो अंतकाल में ऐसे ही पछताना पड़ता है। सद्गुरु संग गए तो मैं सोना बनती थी, वो मेरा प्राण के आधार थे, मैं उनको भूल गई, इसलिए मुझे अब पछताना पड़ रहा है। हे सद्गुरु, मुझे अपने शरण में ले लो और ज्ञान का दान दीजिए, मैं दया का दान दो, क्योंकि आप दया के सिंधु हैं, कहकर शिष्य प्रार्थना कर रहा है। इसलिए हमारा जीवन सार्थक बनना, हम आवागमन के चक्कर से निकल जाना, तो हमारा गंतव्य क्या है, हम कहाँ? सत्संग, सतगुरु, सतनाम, संत मत के ये 3 स्तंभ है। इसलिए हम सत्संग में जाना है, सद्गुरु के वचनों को सुनना है, अमल करना है। सत्संग, सतगुरु, सतनाम, सतनाम सतगुरु सतनाम देते हैं, उसको निरंतर सुमिरन, ध्यान, भजन करने से और भीतर अंतर्मुख, ऊर्ध्वमुख साधन करने से हम उस मालिक के कुल में हम पहुंच सकते हैं, धूर्धाम में पहुंच सकते हैं। जिस जगह मालिक विराजमान है कारण शरीर में, वहाँ पर हम पहुंच सकते हैं। इसलिए हम उसके लिए कोशिश करेंगे। सबको राधा स्वामी।